हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं जिसका नाम है माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर्स अगो। मैं आपको पहले थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इस मानवा में क्या होता है, एक लड़का होता है जो करंट टाइम में रहता होता है। एक दिन 1000 साल पहले की कोई एक लड़की टाइम ट्रैवल या फिर कोई भी कारण की वजह से ये जो लड़का रहता है उस टाइम में आती है और उससे उसकी मुलाकात होती है। तो आगे इन दोनों के साथ क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम हमारे मानवा का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। पहले एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि बहुत ही जोर से बारिश हो रही होती है शहर में और सभी लोग अपना छाता लेकर अपने अपने घर वापस जा रहे होते हैं। इसी दौरान हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर जा रहा होता है पर उसके पास छाता नहीं होता है, तो वो दौड़कर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो जाते जाते आसमान की ओर देखता है कि ये बारिश तो साली बंद ही नहीं हो रही है, मुझे जल्दी से घर पहुंचना पड़ेगा और वो अपने घर की ओर चल देता है। वो थोड़ी देर के बाद अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है और वो सीढ़ियां चढ़ने लगता है। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो अब अपने जेब में से अपने अपार्टमेंट की चाबी निकालता है। जैसे ही वो आंधी सीढ़ियां चढ़ चुका होता है तभी उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। सीढ़ियों पे जब वो थोड़ी और ऊपर चढ़ता है तो उसके सामने कुछ होता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वहां पर ऊपर एक लड़की अपने हाथ में एक तलवार लेकर उसकी तरफ देख रही होती है और वो अटैक की पोजीशन में बैठी हुई होती है। अचानक उस लड़की के सामने आ जाने से वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और थोड़ा डर भी जाता है। वो कहता है तुम कौन हो, और वो इतना ज्यादा इसलिए डरा था क्योंकि उस लड़की के मुंह पे जो लुक था वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। वो लड़की ऐसा लुक दे रही थी कि वो उसे मार ही डालेगी। वो थोड़ा पीछे हटने की हड़बड़ाहट में अपने हाथ से चाबी नीचे गिरा देता है। चाबी को नीचे गिरते हुए देख वो लड़की भी पीछे हो जाती है। ये देखकर वो लड़का चौंक जाता है कि ये पीछे क्यों हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो लड़की की तरफ देखता है तो लड़की ने कपड़े भी किसी कॉस्प्ले कंपटीशन में जा रहे होते हैं वैसे पहने हुए थे और उसके हाथ में तलवार थी। उसे लगा वो भी नकली है और वो लड़का उस लड़की को एक कास्ट प्लेयर समझा। फिर वो अपनी नीचे गिरी हुई चाबी उठाता है और उस लड़की को देखने के बाद वो अपने घर के अपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो लड़की भी उसके तरफ देख रही होती है। वो लड़का सोचता है देखो तो जरा, ये एक ऐसी पोजीशन में बैठी हुई है, ये लड़की तो अपने कॉस्प्ले के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है। और वो अपनी उंगली में चाबी घुमाते घुमाते अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से वो लड़की कहती है रुको। लड़का पीछे मुड़कर देखता है और कहता है ये मेरा घर है, और साथ में सोचता भी है क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ। इतनी दूर खड़े होने के बावजूद भी वो लड़की मुझसे डर रही है। जब वो पीछे मुड़कर वो चाबी दिखाता है अपने अपार्टमेंट की तो वो लड़की पीछे हो जाती है। ये देखकर इस लड़के के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, ये क्या कर रही है, इतनी जल्दी पीछे क्यों हो गई है, ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैं इसे कुछ कर डालूंगा। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। और वो अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है और जाते जाते एक लुक पीछे भी देख के जाता है तो वो लड़की सीढ़ियों के कोने में अपनी तलवार के ऊपर एक हाथ रखकर खड़ी हुई होती है और वो भी इसे देख रही होती है। अपने अपार्टमेंट में आकर अपने कपड़े चेंज करके वो अपने फ्रिज में से एक सॉफ्ट ड्रिंक उठाता है और फ्रिज पर रखा हुआ कैट फूड लेकर अपनी बिल्ली को बुलाता है जिसका नाम था विंटर मेलन, और कैट को आवाज देता है जिस आवाज को सुनकर उसकी बिल्ली बाहर आती है। लड़का सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगता है और सॉफ्ट ड्रिंक की एक घुट पीते ही वो कहता है वाह मजा ही आ गया। घर आने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। और नीचे उसकी बिल्ली कैट फूड खा रही होती है। वो विंडो के पास बैठा हुआ होता है। थोड़ी देर वो वैसे ही बैठा रहता है पर बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। वो बारिश बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर ऐसे ही बैठने के बाद उसके दिमाग में कुछ आया तो वो उठकर छाता लेकर अपने अपार्टमेंट के डोर जिससे कि हम बाहर देख सकते हैं उससे वो बाहर देखता है कि वो लड़की है भी या नहीं। पर जब वो डोर होल से बाहर देखता है सीढ़ियों पे तो उसे वहां पे कोई नहीं दिखता। वो सोचता है यहाँ पे कोई नहीं है क्या, वो लड़की चली गई। पर जब वो ठीक से बाहर देखने के लिए दरवाजा खोलता है तो लड़की उस दरवाजे के पीछे ही खड़ी हुई होती है और उसका एक हाथ तलवार पे होता है। ये देखकर वो सोच नहीं पाता कि अब मैं क्या करूं। वो उस लड़की से कहता है देखो ऐसा समझो कि अभी बाहर बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही है, ठीक है, और वो बारिश जल्दी से बंद नहीं होगी। तो अगर तुम्हारा घर यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है तो ये छाता लेकर अपने घर पे जाओ। वो जब ये सब बोल रहा होता है तो वो उस लड़की की ओर नहीं देख रहा होता, पर बोलते बोलते अचानक वो लड़की की ओर देखता है और कहता है अगर तुम्हारा घर बहुत ही ज्यादा दूर है तो तुम अपनी फैमिली को कांटेक्ट कर सकती हो जिससे वो तुम्हें यहाँ पे आकर पिकअप कर लेंगे। मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के साथ हेल्प करूंगा, ठीक है। तुम बारिश में बहुत ही ज्यादा भीग चुकी हो, अगर तुम ऐसे ही रही तो तुम बीमार पड़ जाओगी। अभी वो इतना ही बोलता है कि तभी वो लड़की पूछती है ये कौन सी जगह है। ये सवाल सुनकर वो हक्का-बक्का रह जाता है और वो कहता है ये बेवम रोड के पास। वो सुनकर वो लड़की सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसने ये नाम सुना ही नहीं होता है। लड़की फिर से एक क्वेश्चन पूछती है तुम कौन हो। ये सवाल सुनकर वो लड़का थोड़ा सोच में पड़ जाता है, अब मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं। अब मैं ऐसा तो थोड़ी कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ क्योंकि मैं तो इसे जानता भी नहीं। वो छाता आगे करके कहता है तुम मुझे ले फैंग बुला सकती हो।
वो थोड़ी देर ऐसे ही छाता आगे करके खड़ा रहता है, पर वो लड़की छाता नहीं लेती, इसलिए वो पूछता है तुम्हें छाता चाहिए या नहीं, वरना मैं इसे वापस रख देता हूँ। वो लड़की छाता नहीं लेती और उस लड़के की तरफ देखते ही रहती है। थोड़ी देर बाद वो बोलती है मैं द सोल्ट गैंग की डिसाइपल हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई। ये देखकर वो लड़का सोचता है मुझे तो लगता है ये सच में पागल ही है। इस लड़की को देखकर कौन कहेगा कि ये मेंटली बीमार है। थोड़ी देर ऐसा सोचने के बाद वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, यही अच्छा रहेगा कि मैं सिक्योरिटी को कॉल करूं और वो इस मामले को सुलझा लेंगे। वो ऐसा कहते हुए अपने घर के अंदर जाने लगता है और पीछे मुड़ के कहता है तुम अंदर नहीं आ रही, बाहर ठंड है, अंदर आ जाओ। लड़का अपने फोन से अपने अंकल को फोन करता है क्योंकि उसके अंकल सिक्योरिटी में थे। वो कहता है अंकल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। उसके अंकल सामने से जवाब देते हैं हाँ बोलो बेटा। इतने में वो लड़की घर के अंदर आ चुकी होती है और जैसे ही वो अंदर आती है उसकी नजर टीवी पे पड़ती है। टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम में लोग कुछ बोल रहे थे। ये सीन देखकर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा घबराहट होती है। उसे पता नहीं है कि इस चीज को टीवी कहते हैं क्योंकि वो तो किसी दूसरे इरा से आई थी, इसलिए इंसानों की आवाज उस टीवी में से सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और अपनी तलवार से टीवी को तोड़ देती है। वो लड़का पीछे अपने अंकल से मोबाइल पर बातचीत कर रहा होता है। वो ये आवाज सुनता है और धीरे से पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है वो लड़की अपनी तलवार से टीवी को तोड़ रही होती है और उस लड़की का एक्सप्रेशन भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जैसे कि वो अपने दुश्मन को मारने जा रही हो। ये सब देखकर उस लड़के के मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलती, इसलिए मोबाइल में उसके अंकल बोलते हैं हेलो तुम हो। वो लड़का ये सब देखकर वहीं पे पुतला बन गया होता है। फोन की दूसरी ओर से उसके अंकल कहते हैं हेलो, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, वहां पे क्या कुछ हुआ है। तभी लड़की उस लड़के की और एक बहुत ही ज्यादा मर्डरस नजर से देखती है क्योंकि उस लड़के के हाथ में मोबाइल था और मोबाइल क्या चीज है वो उस लड़की को पता नहीं थी। जब लड़की उस लड़की की और ऐसे देखती है तब उस लड़के का शरीर डर के कारण पूरा वाइब्रेंट हो जाता है और वो अपने अंकल से कहता है अंकल नहीं कुछ नहीं हुआ, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। तो इसी के साथ हमारी इस नई मानवा का पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको मेरा हिंदी एक्सपेंशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।